बात है 2020 की। मुझे इस टाइम पर मिला था नया नया फ़ोन और लगा हुआ था लॉकडाउन। सारे स्कूल थे बंद। उस टाइम पे था मैं 10th क्लास में। मेरे को अपना एक पर्सनल रूम ही मिल चुका था। वो घर वालों लग रहा था कि भाई ये पढ़ेगा, ऑनलाइन क्लास है, हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रूम मिला, प्लस रूम के साइड में था बाथरूम। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन जम चुका था पॉर्न प्लस मास्टरबेशन के लिए। मैं ऑनलाइन क्लास के बहाने जाता था कमरे के अंदर, कुंडी लगाता था, पॉर्न देखता था, साइड में बाथरूम था, बाथरूम जाके मुठ मारता था। और ये मेरा पूरे दिन का रूटीन बन चुका था। लाइक रोज मेरा एक काम आता था कि पॉर्न देखना है, कुंडी लगानी है, मास्टरबेशन करनी है, आज आके सो जाना है, इंस्टा पे स्क्रॉल करना है, पबजी खेलनी है, देन थोड़ी देर बाद दोबारा पॉर्न देखना है, दोबारा मुठ मारनी है, दोपहर में मम्मी आई खाना पड़ा दे, खाना खाना है, लाइक दोबारा पॉर्न देखना, दोबारा मुठ मारनी, यही चलता था। यही चलता रहता था मेरा हमेशा। पूरा का पूरा लॉकडाउन 2020 मैंने सिर्फ मुठियाँ ही मारी हैं, सिर्फ मुठियाँ मारी हैं। और 2021 भी ऐसे गया। और ये हैबिट इतनी गंदी बन चुकी थी, इसका छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, खासकर मास्टरबेशन की हैबिट। मैं तुमसे ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि आज तक मैं मास्टरबेशन की हैबिट नहीं छोड़ पाया हूँ। अभी मैं महीने में एक बार दो बार ही हो जाता है। पॉर्न की पूरी तरह से छोड़ दी, लेकिन मास्टरबेशन की आज तक नहीं छोड़ पाया हूँ। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पॉर्न छोड़ा है, मास्टरबेशन को ऑलमोस्ट क्विट कर दिया है। तुम्हें पूरा बताऊंगा तुम किस तरीके से ये चीज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें वो बकवास बातें नहीं बताऊंगा कि अपनी हैबिट बदलो या फिर मेडिटेशन करो, दिमाग पे कंट्रोल आएगा, फिर कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जो मैंने टेस्ट किया, ट्राई करा, फेल हुआ, और कौन सी चीज़ रियल में काम करी वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ आती है कि तुम्हें लड़कियों से बात शुरू करनी होगी। पॉर्न देखने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझते हैं, कोई अजीब सी चीज़ समझते हैं, कोई एलियन समझते हैं। मतलब उनके दिमाग में लड़कियों के लिए एक परफेक्शन सी इमेज बन चुकी है कि लड़की की बॉडी में कोई बाल नहीं होंगे, इससे खुशबू आती होगी, कोई टॉय समझते हैं, कोई खिलौना समझते हैं उसे। सबसे पहले तुम्हें लड़कियों से बात करनी होगी। जब तुम लड़कियों के पास बैठोगी, उन्हें देखोगे भाई इसके हाथों में बाल है, इसके पैरों में बाल है। कुछ लड़कियों की मूछां ही होती हैं, बिकॉज आ जाती है टीनेज में, कई लड़कियों आ जाती है। तुम्हारे दिमाग से वो परफेक्शनिज्म की इमेज हटने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि यार ये भी इंसान ही है, नॉर्मल ह्यूमन है। जब तुम उससे बात करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, बिकॉज अभी तक तुम एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे थे। तुम्हारी लड़कियाँ फिल्मों में, पॉर्न में, टीवी में, इन सब चीज़ों में ही लाइक सीमित थी। बट जैसे तुम इसे बाहर निकले, रियल वर्ल्ड में निकले, तुम्हारी लड़कियों की इमेज नॉर्मलाइज होने लगी। और मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी भाई। जब जब मैं लड़कियों के बीच में रहता हूँ, जब जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ, अपने स्कूल में, कॉलेज में, तब तक मैं मास्टरबेशन नहीं करता, तब तक मैं बोर नहीं देखता। और ये आज का नहीं, ये बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ मैं। तुम देखोगे ना, जितने भी लोग लड़कियों से घिरे रहते हैं, रोज लड़कियों से बात करते हैं, वो लोग कभी भी तुम्हें ऐसे पॉर्न देखने में, मुट्ठी मारने में नहीं मिलेंगे। बट वैसे लोग जरूर मिलेंगे जो अकेले रहते हैं, जो लोनर हैं, जो गेमर हैं, जो सिर्फ लड़कों के बीच में रहते हैं। वही पॉर्न देखते मिलेंगे, वही मुट्ठी मारते मिलेंगे तुम्हें। मैंने तो क्लास में मुट्ठी मारी, तुम्हें सही बताऊं तो। इवन मैंने 3 लोगों के साथ बैठ के मुट्ठी मारी है क्लास में। और ये तब की बात है जब मैं लोनर था, जब मैं लड़कियों को समझता था कि ये तो बिल्कुल नहीं, बस पॉर्न में देखना है, ये तो गंदी लड़कियां, पॉर्न वाली मस्त है, ये तो जो, चलो वो बात नहीं बोलूंगा तुम्हें। बट तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, तुम्हारे मन में जो लड़कियों की इमेज है, तुम्हें उसे बदलना होगा। तुम्हें उन्हें एक एलियन से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझना होगा। और जैसे ये चीज़ ठीक हो गई, लाइक जैसे मैंने लड़कियों से रोज बात करनी शुरू की, अच्छी बुरी गंदी जैसे भी थी, रोज बात करनी शुरू करी, कुछ सुंदर लड़कियों से बात हुई, और वैसे वैसे मेरी पॉर्न देखने की हैबिट प्लस मास्टरबेशन की हैबिट ऑलमोस्ट छूट गई। तो तुम्हें भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। तुम खुद एक चीज़ सोचो कि कोई बंदा पॉर्न क्यों देखता है, कोई बंदा मास्टरबेट क्यों करता है? क्योंकि भाई उसकी लाइफ में लड़कियां नहीं है, इसलिए वो सब चीज़ें कर रहा है। जब उसकी लाइफ में वो चीज़ आ जाएगी, वो करना बंद कर देगा। तुम में से कोई कहेगा भाई लड़कियों से बात करने में और सेक्स में क्या रिलेशन है? लेकिन अगर तुम लड़कियों से बात करोगे, तुम रोज लड़कियों से मिलेगी, तभी तो तुम्हारे सेक्स करने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कभी लड़कियों से बात ही नहीं करोगे और अकेले रहोगे और बस पॉर्न देके मुट्ठी मारोगे, एकदम से लड़की आ जाएगी, तुम सेक्स कर लोगे। ऐसा होने वाला। अगर कर भी लोगे, तुम्हारा खड़ा ही नहीं होगा, बिकॉज तुमने इतना पॉर्न देखा है, इतनी मास्टरबेशन करी है, तुम्हें कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो मिलेगा उससे। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप यही है कि तुम लड़कियों से बात करना शुरू करो। अगला स्टेप आता है, देखो कुछ लोग हैबिट रिप्लेस करने की बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं भाई जिस टाइम तुम मास्टरबेट करते हो, जिस टाइम तुम पॉर्न देखते हो, उस टाइम कुछ और कर लो, वो हैबिट रिप्लेस हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता भाई। मान लो तुम 3 बजे पॉर्न देख के मुट्ठी मारते हो,
और तुमने उस टाइम में कुछ और कर लिया, तो तुम 6 बजे फ़ोन देके मुट्ठी मार लोगे, 9 बजे मार लोगे, फिर तुम्हारी आदत लगी है, तुम मारोगे उसे। लाइक तुमने ऐसा कभी सोचा है कि भाई मैंने 3 बजे खाना नहीं खाया एंड अभी तो तुम बाद में खा लेते हो, तुम 6 बजे खा लेते हो, तुम 7 बजे खा लेते हो। मान लो तुमने कभी गेम नहीं खेली, तुम 3 बजे गेम खेलते हो, तुमने गेम नहीं खेली, तो क्या तुम 4 बजे खेल लेते हो। तो फिर सबसे बेकार एडवाइस मेरे को लगी अब तक कि भाई उस हैबिट को रिप्लेस कर दो। मैंने करके देखा है। लाइक मैं दोपहर में मुट्ठी मार रहा था, मैं दोपहर में फिर मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, बट फिर मैं शाम को मुट्ठी मारने लगा, मैं रात को मारने लगा। तो तुम्हें इस हैबिट रिप्लेस वाली बकचोदी से दूर रहना है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने पूरे दिन में टास्क भरने होंगे, पूरे दिन में कोई ना कोई काम भरना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है वीडियो एडिटिंग, वीडियो बनाना, वीडियो के लिए बोलना, जिम जाना, कॉलेज जाना। लाइक पूरा दिन काम से भरा हुआ है और ये सब करने के बाद मैं थक जाता हूँ, रात को शाम तक थक जाता हूँ और मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं रहती कि मैं पौन देके मुट्ठी मारूं। तुम्हें भी यही चीज़ करनी है, तुम्हें अपने आप को थकाना होगा। सिर्फ एक टाइम पर काम रिप्लेस करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम पूरे दिन ही वेले रहते हो। तुम अभी नहीं करोगे, तुम शाम को मुट्ठी मार लोगे। तो तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा कि तुम्हें अपने पूरे दिन को काम से भरना होगा और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मुट्ठी मारना छोड़ देगी, काफ़ी सारी चीज़ें इससे अच्छी हो जाएंगी। तो फिर तुम्हें यही चीज़ करनी होगी ताकि तुम इस हैबिट को छोड़ सको। प्लीज़ उस बेकार एडवाइस में मत जाना कि मैं हैबिट रिप्लेस कर दूंगा, जिस टाइम मैं मास्टरबेट करता हूँ उस टाइम मैं कुछ और कर लूँगा। ये चीज़ काम नहीं करती है, मैंने बार बार करके देखी है, नहीं काम करती ये चीज़। अभी जो बात आती है कि तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि तुम्हारे लिए कितनी ख़राब है, कितना बैड इफेक्ट आएगा इसका जब तुम्हारी शादी हो जाएगी या फिर तुम कभी भी सेक्स करोगे। होगा क्या कि तुमने इतना पॉर्न देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह से तुम्हें क्या होगा, तुम्हें होगा पॉर्न इंड्यूसिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तुमने सुना होगा। इससे बेसिकली क्या होगा, जब तुम सेक्स करने जाओगे तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, प्लस तुमने मास्टरबेट करी, इतनी सारी मास्टरबेशन करी है, अलग अलग पोजीशन में करी है तुमने, तो तुम्हारा पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाएगा, तो तुम्हें जल्दी छूटेगा तुम्हारा, तुम ज़्यादा देर सेक्स नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, इस चीज़ के बारे में बैठ के सोचना होगा कि जब भी तुम सेक्स करने जाओगे, कभी भी तो करोगे, या फिर तुम्हारी अरेंज मैरिज भी होगी तब भी सेक्स करोगे, तो फिर तुम्हारी शादी नहीं टिकने वाली। अगर तुम्हारी शादी में तुम्हारा सेक्स खराब हो गया शादीशुदा जोड़े के बीच में, तो वो शादी टूट जाती है। तुम्हें अपने दिमाग में ये चीज़ उतारनी होगी कि इस चीज़ का चांस बहुत ज़्यादा है तुम्हारे लिए। तुम जानते तुमने कितनी मुठ मारी है, तुम जानते हो तुमने कितना पॉर्न देखा है, और इसके बाद भी अगर तुम नहीं समझ पाए तो आई थिंक तुम कभी भी नहीं समझ सकते इस चीज़ को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।